नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव अभियान आयुष्मान स्पेशल में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोरोना पर वार करने वाली सबसे जरूरी खबर। द लैंसेट की स्टडी में हवा से वायरस फैलने का दावा किया गया। हमने आपको वो दिखाया, हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं अगर वो दावा सही निकला तो वायरस का इलाज कैसे होगा। अगर हवा से फैला कोरोना वायरस से अब कैसे बचना। हवा ने अगर बढ़ाई रफ्तार, वायरस पर कैसे किलर वार। हवा से अगर फैला संक्रमण, बचने को क्या उठाएं कदम। हवा के रास्ते कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया। ये दावा प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की स्टडी में किया गया। इस दावे के सामने आने के बाद लोग दहशत में आ गए कि वायरस अब हवा में घुल चुका है। इसके वार से बचना अब नामुमकिन सा लगता है। हवा में फैलने के बाद वायरस बेकाबू हो गया है और कोहराम मचा रहा है। हालांकि इस स्टडी पर एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावे हैं। कुछ इसे मानने को राजी हैं तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें इस स्टडी पर यकीन नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1% मान भी लिया जाएगी कोरोना के बेलगाम होने के पीछे उसका हवा के जरिए फैलना एक वजह है, तो फिर इससे बचने के लिए अब क्या करना होगा। हमें वो कौन कौन से कदम उठाने होंगे जिससे हवा में फैल रहे संक्रमण को कम किया जा सके। इससे पहले कि हम आपको उन जरूरी कदमों की जानकारी दें जो हवा से फैल रहे संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पाने में कारगर साबित हो सकते हैं, उससे पहले एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे यह अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना की ये रफ्तार वाकई बेहद खतरनाक है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 50,000 से कोरोना कितने दिनों में 2.5 लाख के पार पहुंच गया। पच्चीस मार्च 2021 को कोरोना के एक दिन में केस 53,476 थे, जो 11 दिन में बढ़कर 5 अप्रैल को 1 लाख के पार पहुंच गया और आंकड़ा 1,03,558 हो गया। इसके बाद महज 5 दिन में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 10 अप्रैल को 1.5 लाख के पार पहुंच गया। एक दिन में 1,52,879 केस दर्ज हुए। इसके बाद तो जैसे वायरस ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने की ठान ली। 5 दिन के भीतर 15 अप्रैल तक आते आते एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख के पार के सामने आए। आंकड़ा था 2,07,39। अब 3 दिन में बेकाबू वायरस ने छलांग लगाते हुए 18 अप्रैल को 2.5 लाख का आंकड़ा भी लांघ दिया और एक दिन के केस 2,61,500 तक पहुंच गए। वायरस की ये तेजी देखकर द लैंसेट की स्टडी पर यकीन किया भी जा सकता है कि वायरस हवा के रास्ते फैल रहा है, लेकिन अभी इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। इसकी स्टडी जारी है। अब आपको बताते हैं कि अगर वायरस हवा से भी फैल रहा है तो आपको बचने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले जरूरत घबराने और डरने की नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की है। मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर फहीम यूनुस के मुताबिक लैंसेट की स्टडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हमें पता है कि कोविड बूंदों से लेकर हवा तक से फैलता है, लेकिन क्या वाकई इस दावे के बाद डरने की जरूरत नहीं है। आखिर इस पर जाने माने एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। ये वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। जब हम बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, खांसते हैं या शाउट करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, तो ये वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, कण हैं, वो हवा में तैरने लगते हैं और वो हवा में 3 से 4 घंटे तक तैर सकते हैं और वो जब तैरते हैं तो दूसरे की सांस से अंदर जा सकते हैं।
इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरी हवा में वायरस फैला हुआ है। जो लोग इससे एयरबोर्न से शब्द से समझ रहे हैं कि वायरस अब हवा से किसी को भी लग सकता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एयरबोर्न का मतलब ये कि ड्रॉपलेट्स से एयर स्प्रेड, और अगर आप 2 मीटर की दूरी नहीं रखें तो आपको डायरेक्ट ये नाक में सांस के जरिए जा सकता है। अब अलग अलग एक्सपर्ट्स इस दावे पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन अपने ट्वीट में डॉक्टर फहीम यूनिस आगे क्या लिखते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर फहीम के मुताबिक कपड़े के मास्क पहनना बंद कर दें, 2 N95 या KN95 मास्क खरीदें, एक मास्क एक दिन इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद इसे पेपर बैग में रख दें और दूसरा इस्तेमाल करें। हर दिन 24 घंटे पर ऐसे ही मास्क अदल बदल कर पहने। अगर इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे तो हफ्तों तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर फहीम की माने तो कपड़े के मास्क के बजाय N95 या KN95 मास्क ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स भी क्या सही राय रखते हैं? कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कपड़े का मास्क मत लगाइए। मेरा कहना मास्क के ऊपर ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आपके पास और कोई मास्क नहीं है तो आप कपड़े का लगा लीजिए, और कपड़े का अगर लेयर्ड मास्क है, 2-3 लेयर का है, कपड़े के मास्क का जो हमें लाभ है वो ये है कि इसको हम बार बार धो के सुखा सकते हैं धूप में, और बाकी मास्क आप धूप में नहीं सुखा सकते। इसलिए एक सर्जिकल मास्क अगर आप लगाएं और उसके ऊपर से कपड़े का लगाएंगे तो बिल्कुल वो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। और N95 और KN95 मास्क तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होते हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं तो मिल जाता है, लगा लीजिए उसको, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मास्क लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। मास्क किस टाइप का है उसकी उतनी महत्वता नहीं है। मुंह और नाक पूरे अच्छे से कवर होना चाहिए। वो हवा से वायरस के फैलने और उससे बचने के दावों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। सब लोगों को सुनने और समझने के बाद यही लगता है कि कोरोना से अगर बचना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके काफी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।